क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन न्यूमेरिकल। क्वेश्चन फर्स्ट, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे न्यूमेरिकल करेंगे हम। न्यूमेरिकल ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन फर्स्ट में कहता है ए व्हील ऑफ मास 8 किलोग्राम, अ व्हील ऑफ मास 8 किलोग्राम एंड रेडियस ऑफ गायरेशन 25 centimeter is rotating at 300 rpm root per minute. What is its moment of inertia? Its moment of inertia. Solution, मास की वैल्यू दे दी 8 किलोग्राम और रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे डिनोट करते हैं 25 सेंटीमीटर यानी 25/100 मीटर यानी 0.25 मीटर। अब व्हील है, हम पढ़ चुके हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I mr²। यहाँ पे R की जगह क्या आ जाएगा K, तो I = mk²। मास 8 × 25/100, तो कैंसिल करने से अच्छा मल्टीप्लाई कर ले। 200/100 और स्क्वायर अभी 2 बार लिखना है 25/100, तो 25 8 200/100 मल्टीप्लाई 25/100। 25 20 से 20 ही कैंसिल कर दे और 25 2 50 50/100 0 से 0 0.5। इनर्शिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मास के लिए किलोग्राम, रेडियस यानी डिस्टेंस यानी मीटर का स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन सेकंड, 3 पॉइंट मास हैं, 3 मास पॉइंट्स M1 M2 and M3 are located at the vertex of equilateral triangle of length A. What is moment of inertia of the system about an axis along the altitude of the triangle passing through M1 ट्रायंगल बना के दिखा देता हूं मैं। ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। वैल्यू दे दी M1 M2 और M3, तीनों साइड इक्वल है, A और ये भी A। इस एक्सिस के लोंग ये घूमेगा और हमें क्या निकालना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर कहां से जा रहा है? M1 से।
तो इसका यहां से डिस्टेंस a/2, इसका यहां से डिस्टेंस a/2, ये तो इस पे है ही। तो टोटल सॉल्यूशन में देखना, टोटल जो इनर्शिया आएगा वो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। r1 तो जीरो हो गया, तो m1 जीरो का स्क्वायर प्लस m2 यहां से यहां तक का डिस्टेंस a/2 स्क्वायर प्लस m3 a/2 स्क्वायर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये जीरो, a स्क्वायर अपॉन 4 m2 प्लस a स्क्वायर अपॉन 4 m3, a स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन, m2 प्लस m3 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बॉल ऑफ masses 1 2 3 1 2 and 3 kilogram respectively are arranged at the corners of an equilateral triangle. Of side 1 meter. What will be the moment of inertia, mi, moment of inertia of the system about an axis through the centroid and perpendicular to the plane of the triangle. फिगर बना लेते हैं ऐसे, ये और ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। सपोज यहाँ पे मास जो है वो 1 किलोग्राम है, यहाँ 2 किलोग्राम है और यहाँ पे जो है वो 3 किलोग्राम है। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा इसकी साइड जो है ये 1 मीटर 1 मीटर और ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर। सेंट्रोइड किसे कहते हैं? जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ऐसे कनेक्ट करे, और ये जो कटाया है ये सेंट्रोइड है, जी से इसे डिनोट कर लिया। तो यहाँ पे वो एक्सिस है यहाँ पे, और ये प्लेन ऑफ पेपर परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, यानी सीधी ऊपर आ रही है और ये सीधी दूसरी तरफ से नीचे जा रही है। सपोज समझ रहे हो, थोड़ा सा फिगर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी तरफ से नीचे, यानी परपेंडिकुलर है इसका प्लेन और इस एक्सिस का प्लेन। ये पॉइंट हम डी ले लेते हैं। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना ए से इसका, बी से इसका और सी से। जो ए से आएगा वही बी से और वही सी से है, यानी हमें ये ए जी फाइंड आउट करना, ए जी। तो उसके लिए सबसे पहले ए डी फाइंड आउट करो। तो ए डी कैसे हो जाएगा? ए डी इज इक्वल टू, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसके अंदर, इन ट्रायंगल ए डी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए डी इज इक्वल टू रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास ए डी इक्वल टू 1/4, 4 माइनस 1 3, 3/4। 3/4 को लिखेंगे 0.75, तो ए डी इक्वल टू 0.75, ये पूरा ए डी।
अब तुम्हें बचपन की प्रॉपर्टियां याद करनी पड़ेंगी, मैं दोबारा याद करा देता हूँ। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये एल्टीट्यूड को जी 2:1 में कट करता है, 2:1, यानी ऊपर वाला अगर 2x है, नीचे वाला 1x है, तो टोटल इसके बराबर है, यानी AD इज इक्वल टू 3x इक्वल टू रूट 0.75। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AG, यानी 2x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकाल लो पहले, x इज इक्वल टू रूट 0.75 अपॉन 3। तो AG इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू रूट 0.75 अपॉन 3 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, AG की, यही डिस्टेंस है। अब हम क्या निकालेंगे, इनर्शिया। इनर्शिया इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। सब में r कॉमन है, सब में r तो कॉमन है ही है भाई, डिस्टेंस तो a से भी उतना ही है, यहां से भी उतना ही और यहां से भी उतना ही है, तो सबके r को बाहर ले लो, m1 प्लस m2 प्लस m3 और r स्क्वायर, r यानी ये वाला डिस्टेंस, 1 प्लस 2 प्लस 3 ये मास है, और r क्या था 2/3, और रूट 0.75 को 3/4 ही लिख लो, रूट 3/4 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 336 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू इसका रूट हट जाएगा, तो ये 3/4, 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 4 से कैंसिल 4, तो 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर ये आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल 25, ये क्वेश्चन है, ये कहता 4 पार्टिकल ऑफ द मास 4 2 3 एंड 5 किलोग्राम लोकेटेड 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपको एक स्क्वायर दे दिया और स्क्वायर के 4 कॉर्नर आपको दे दिए, A B C और D। चारों कॉर्नर पे मास दे दिए 4 किलोग्राम, उसके बाद 2 किलोग्राम, यहाँ पे 3 किलोग्राम, और डी पे आपको दे दिया 5 किलोग्राम। ये स्क्वायर है, ये क्लियर है कि चारों साइड इक्वल है। 1 मीटर है चारों साइड, 1 मीटर। अब कैलकुलेट करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट MI। पहला किसके अबाउट, एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एन एक्सिस passing through point of intersection of the diagonals and perpendicular to the plane of square, perpendicular to the प्लेन ऑफ स्क्वायर। बिल्कुल पीछे वाले ट्रायंगल की तरह ही ये जो दो डायगोनल हैं, इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे वो जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है। ये एक्सिस परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के, यानी हर एक पॉइंट का यहां से डिस्टेंस इक्वल होगा, हर एक पॉइंट का यहां से डिस्टेंस इक्वल होगा, और डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा, ये यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट को O ले लो। ये जब 1 है, ये भी 1 है, तो पाइथागोरस से आप निकाल लो BD। तो BD इज इक्वल टू रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी रूट 2 मीटर। BD इज इक्वल टू रूट 2 मीटर। हमें निकालना है OD, तो OD इक्वल टू हाफ ऑफ रूट 2 मीटर। अब वैल्यू सोल्व कर लो, क्या निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल। तो M1 R तो सबका सेम है ना, तो सेम वही फॉर्मूला, M1 R स्क्वायर प्लस M2 R स्क्वायर प्लस M3
आर स्क्वायर प्लस m4 आर स्क्वायर, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 और बाहर आर स्क्वायर। मास 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 और आर √2/2 का स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे। 6 3 9 और 5 14 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर 2 और नीचे 4, 2 1 जा 2 2 जा 2 से कैंसिल 7, तो 7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट का। सेकंड का क्या पूछ रहा है वो, सेकंड में कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर कैलकुलेट करना है इसी में। द साइड ए बी के अलोंग, द साइड ए बी के अलोंग। देखो ये है आपके पास स्क्वायर, ये था ए ये था बी, इसके अलोंग यानी इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ का तो जीरो, यहाँ का भी जीरो, बचा किसका, सी और टी का। डिस्टेंस क्या है, ये 1 और 1। तो इनर्शिया आ जाएगा m3 r3 का स्क्वायर प्लस m4 r4 का स्क्वायर, यानी सी के यहाँ 3 था, 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 का स्क्वायर, 4 नहीं है 5 है बेटा, 5। तो 3 प्लस 5 यानी 8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। थर्ड में कह रहे हैं दी डायगोनल BD, जब इस डायगोनल के अलोंग ये एक्सिस है तो B का तो इससे डिस्टेंस 0, वैसे तो हम सबका ही डिस्टेंस निकाल लें। सपोज इनर्शिया इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ये m1 मान लो, यहाँ पे m2, यहाँ पे m3 और यहाँ पे m4, फिर m3 r3 का स्क्वायर, फिर m4 और r4 का स्क्वायर। मास 1 कितना है, 4 है। r1 यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी यहाँ पे पॉइंट O था AO, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने शुरू में ही निकाल लिया था √2/2 का स्क्वायर, प्लस m2 यानी ये 2 किलोग्राम, और इसका इस एक्सिस से डिस्टेंस 0, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर, m3 यानी ये 3 किलोग्राम, और इसका इस एक्सिस से डिस्टेंस ये और ये बराबर ही थे, यानी ये भी √2/2 का स्क्वायर, प्लस m4 ये, और इसका डिस्टेंस 0 यानी 5 इंटू 0, तो 2 तो 0 हो गए। इन्हें सोल्व कर लो। √2/2 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो 4 प्लस में 3 7, और बाहर आ गया √2/2 का स्क्वायर, तो √2/2, √2 इंटू √2 2 से कैंसिल 2, 4 3 7 7/2, तो 7/2 हो जाएगा 3.5 आपका किलोग्राम मास मीटर स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन, दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a uniform circular disc about its diameter is 100 gram centimeter square. What is its moment of inertia? First, about its tangent, or second, about an axis perpendicular to its plane. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, ये डिस्क अंदर से भरी हुई है, रिंग नहीं है, डिस्क है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर के लॉन्ग,
तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि डिस्क का डायमीटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, वो होता है 1/4 mr²। और इसकी वैल्यू कितनी दे दी? इसकी वैल्यू दे दी 100 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है अबाउट इट्स टेंजेंट। तो इसके टेंजेंट के लोग, यानी अब आपको निकालना है टेंजेंट, यानी यहां टेंजेंट। तो ये टेंजेंट और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम लगा देंगे बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। किसी भी एक के लोग, यानी यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी आई डायमीटर के लोग जो पैरेलल है उसके लोग, और उन दोनों के बीच के स्क्वायर, मास इनटू स्क्वायर के लोग। तो इन दोनों के बीच में ये रेडियस है, तो इसके लोग यानी इनर्शिया लोग डायमीटर प्लस में मास और ये डिस्टेंस यानी mr², ये हो जाएगा फॉर्मूला। आईडी का फॉर्मूला क्या है? 1/4 mr², और प्लस में ये क्या है? ये भी mr² है। तो ये हो जाएगा आपके पास, एलसीएम ले लेंगे 5/4 mr²। हमें ऊपर ही दे रखी है 5/4 mr²। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो 1/4 है, ये वैल्यू हम इसमें यूज कर लेंगे। तो इसे 5/1/4 mr² लिख सकते हैं हम। तो 5 × 100 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 500 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द टेंजेंट। दूसरा, परपेंडिकुलर अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर निकालना हमें। सेकंड में क्या करना है? परपेंडिकुलर निकालना है इसके यहां से, यानी ये सर्कल है और यहां पे ये परपेंडिकुलर। हमें डायमीटर की पता है 1, तो दूसरे डायमीटर के अलोंग भी सेम इतनी ही होगी। इसका प्लस इसका इज इक्वल टू इसका, आई बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम क्या कहती है कि I इज इक्वल टू आई डी प्लस में आई डी। सरफेस पे जो दो है परपेंडिकुलर एक्सिस है, उनके लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम जो है वो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये कितना था आपके पास? 100 था। ये भी कितना था? 100 था। 100 + 100 यानी 200 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर यहीं खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a cylinder of length 1.5 meter radius 0.05 meter and density 8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। ऑफ लेंथ, रेडियस, डेंसिटी दे दी है। अबाउट एक्सिस ऑफ सिलेंडर, किसके अबाउट निकालनी है? अबाउट एक्सिस ऑफ सिलेंडर की एक्सिस के अलोंग। तो ये याद रखना है कि सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी एक्सिस के अलोंग, अबाउट एक्सिस, तो इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू 1/2 mr²। अब इसमें से क्या क्या वैल्यूज आपको दे दी हैं? लेंथ 1.5, लेंथ दे दी सिलेंडर की 1.5। तो ये सिलेंडर है, ये लेंथ है, ये वाली लेंथ 1.5 मीटर, यानी एक तरह से हाइट जिसे तुम बचपन में पढ़ते थे। रेडियस 0.05, तो ये रेडियस, ये वाली रेडियस दे दी हमें mr² में, ये रेडियस। तो एक टेंशन खत्म। अब मास निकालना है। डेंसिटी दे दी,
मास सीधा सीधा दिया नहीं है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो इससे मास आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी की वैल्यू तो दे दी इन्होंने। वॉल्यूम क्या हो जाएगा सिलेंडर का? सिलेंडर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर। तो सबकी वैल्यू रख दो ताकि सिलेंडर की क्या आ जाए? मास आ जाए। डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी दी है 8 × 10⁻³ तो 8 × 10⁻³। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 0.05 तो 0.05 का स्क्वायर 0.05 × 0.05, हाइट 1.5। इसे सोल्व कर लेंगे। पॉइंट हटा 10 लगा, पॉइंट हटा 100, पॉइंट हटके 100 आ गया, यहाँ भी पॉइंट हटके 100 आ गया। ये 10⁻³ है तो ये 3 से 3 0 कैंसिल, 2 ये और 1 ये। अब ये नंबर्स बचते हैं, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 520 तो 1, 5 1 जा 5 4 जा 4 1 जा 4 2 जा। फिर 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 जा 5 2 0, 2 से कैंसिल नीचे 10 तो नीचे तो सिर्फ एक 10 रह गया। ऊपर क्या रह गया? 3.314 × 3 तो 314 × 3/10। तो मास आ जाएगा आपके पास। मास कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 3 4 3 3 जा 9, 94.2 किलोग्राम ये मास है। तो हाफ इंटू 94.2 इंटू रेडियस 5/100 मल्टीप्लाई 5/100 रेडियस का स्क्वायर, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए अपॉन में फिर 10, 5 1 जा 5 2 जा, 2 से कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 7 जा 2 1 जा। इसे अब इन्हें सोल्व कर लेना भाई। 4 7 1 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4। सोल्व करने से ये आपके पास 0.1175 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है।